Recording in ओके progress. नाउ सबको ये तो पता चला फीचर फाइल क्या होता है, स्टेप डिफिनेशन फाइल क्या होता है, बराबर है। किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे। ठीक है। और इंट्रो में क्या पूछा था, कल ही एक का इंट्रो था, उस इंट्रो में उनको क्या पूछा था, व्हाट इज दी फोल्डर स्ट्रक्चर। व्हाट इज दी फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मोस्टली प्रोजेक्ट में क्या होता है, सब प्रोजेक्ट में यही होता है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ। एक होता है टेस्ट लेयर होता है, इसको बोलते हैं इससे बोलते हैं बेस लेयर होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में जाइए। दूसरा होता है टेस्ट लेयर होता है। तीसरा होता है रिपोर्ट लेयर होता है। चौथा होता है टेस्ट डेटा लेयर। पांचवा होता है यूटिलिटी लेयर। सिक्स होता है कॉन्फ़िग लेयर। सेवंथ होता है टेस्ट डेटा रिपोर्ट यूटिलिटी कॉन्फ़िग पॉम लेयर। पॉम है ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, देखिए। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एट एट लेयर कौन सा होता है, यूटिलिटी हुआ, टेस्ट डेटा हुआ, टेस्ट रिपोर्ट हुआ, ओके। इस केस में अपना एक फीचर लेयर भी होगा, आएगा, जिसमें फीचर फाइल ऐड होंगे। ठीक है। बेस टेस्ट लेयर टेस्ट डेटा यूटिलिटी कॉन्फ़िग, ओके। और कौन सा बचा है क्या, हाँ जीयूआई लेयर एक होता है। ऐसे नौ नौ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। वन बाय वन देखने का मतलब कैसे होता है, जो बेस लेयर होता है इसे बोलते हैं पैरेंट क्लास बोलते हैं, दैट इज इनहेरिटेड इन एवरी टेस्ट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो टेस्ट क्लास होता है उसमें इनहेरिट करते हैं। इसलिए आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट देखोगे, इसमें हम लोग जो स्टेप डिफरेंशियल देखने वाले हैं, यहाँ पे यहाँ पे अगर टॉप पे जाओगे ना तो आपको एक पेज लेयर मिलेगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास है, वहां पे आपके सारे इनिशियलाइजेस होते हैं। ठीक है, समझ आए, डिट इनहेरिटेड, ओके। बेस लेयर हैज ऑल फ्रेमवर्क लेवल सेटिंग एंड फ्रेमवर्क लेवल के सेटिंग्स होते हैं, एंड फ्रेमवर्क लेवल सेटिंग एंड कॉन्फ़िग सेटिंग, कॉन्फ़िग रीड, ओके, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन finishes, what to do with script, all those, all logic written here। ठीक है, समझ आया सबको। इसके बाद आता है टेस्ट लेयर आता है। तो टेस्ट लेयर में आपका बेसिकली स्क्रिप्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेफिनेशन। तो एक्चुअल कोड और मेन मेथड इज कॉल्ड हियर। ठीक है। इसके बाद होता है रिपोर्ट लेयर। तो याद रखिएगा हम लोग जो यूज करने वाले हैं उनको डायरेक्टली बताने का वी आर यूजिंग सेरेनिटी फ्रेमवर्क।
we are using Serenity framework, which has inbuilt reporting feature, which automatically capture pass, fail, pass, fail, broken test cases with very good lookout with pie chart ग्राफ। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, शायद मेरे पास है कि नहीं, देखता हूँ एक बार। नहीं, सेरेंटी वाला नहीं था। ठीक है, ये समझ में है सबको। रिपोर्ट लेयर हुआ, उसके बाद होता है टेस्ट डेटा लेयर। तो यहाँ पे जो फाइल होता है, जैसे कि ऑल टेस्ट केस रिलेटेड टेस्ट डेटा स्टोर इन एक्सेल फाइल, वी रीड एक्सेल फाइल बाय यूजिंग अपाची पीओ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक छोटा सा अपाची का कोड है, और मैंने इसका एक लेक्चर भी लिया है, आपको याद होगा शायद से, अपाची पीओ वाला। ठीक है, फिफ्थ लेयर है अपना। फिफ्थ लेयर क्या लिखा है मैंने, यूटिलिटी लेयर है। ओके, सो यूटिलिटी लेयर में हम लोग क्या करते हैं, हियर ऑल यूटिलिटी रिलेटेड मेथड्स, स्टैटिक बोलता हूँ, स्टैटिक मेथड्स आर रिटर्न हियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एक्सेल, रीडिंग डीबी वैल्यू डेटा डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग और एग्जीक्यूटिंग रेस्ट एश्योर्ड बेसिक कोड्स, ये सब यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद कॉन्फिग लेयर होता है। ये कॉन्फिग लेयर क्या होता है, हियर ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड prerequisites आर स्टोर्ड हियर। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, तो पहला है यूआरएल, कौन से यूआरएल करना है। सेकंड है कौन से ब्राउजर पे रन करना है। थर्ड है यूजर नेम। फोर्थ है पासवर्ड है। ये छोटी मोटी चीजें, ये सब यहाँ पे स्टोर होता है। और फिफ्थ है एनवायरनमेंट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेज है, प्रोडक्शन है, यूएटी है, कौन सा एनवायरनमेंट मुझे रन करना है, ये सब इसके एक फाइल होता है। उस फाइल का नाम क्या होता है, आर स्टोर इन, फाइल का नाम होता है कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। किसी का डाउट है अभी इस केस में। सेवंथ लेयर कौन सा है अपना, पॉम लेयर होता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज है। इसी को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेयर। ऑल वेब एलिमेंट
are stored here, which is separates separated from our scripts. It helps for maintenance wise and क्या बोलते हैं सेपरेटिंग नहीं मेंटेनेंस वाइज एंड फॉलोइंग वाइज easy. For example, same web element we can call at any test layer फाइल. मतलब मैं इसको क्या करूंगा एक फाइल में रख दूंगा वहां से सब जो सेम एलिमेंट है कोई भी मैं इसको कहीं पे भी कॉल सकता हूं. जैसे मैं मान लीजिए हर टेस्ट केस में मेरा यूजर नेम पासवर्ड लगेगा. तो अगर मुझे हर केस में अगर लगेगा तो मुझे हर किसके में स्टोर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा इसको एक अलग ही फाइल में रख दूंगा ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में. तो जिससे आपका ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और स्किप अलग होता है. ओके. इसे बोलते हैं इट हेल्प्स दी कोड मेंटेबिलिटी कोड रियूजेबिलिटी ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. नंतर 8 लेयर है अपना फीचर लेयर. इसके ऊपर हमें बहुत सारा पढ़ाई करना है क्योंकि ये बहुत यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कुकुम्बर का. ऑल फीचर्स फाइल आर स्टोर इन कहाँ पे होता है एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस में याद रखिएगा. दिख रहा है आपको अपने सारे फीचर फाइल कहाँ पे एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर फीचर नाम का फोल्डर के अंदर आर स्टोर इन एसआरसी स्लैश रिसोर्सेज स्लैश फीचर फोल्डर. ठीक है सबको समझ में. ओके. हियर वी राइट आवर टेस्ट केसेस इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन as well. Sometimes we use hooks or background keyword as well. ठीक है. 9th लेयर कौन सा है GUI लेयर. All GUI related operations are performed here. For example, clicking of an element, selecting value from drop down. Here we call GUI methods in our script and pass the web element to method. चलो होगा. किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए. हेलो. We will try. Sir. ओके. एक मिनट एकदम ही
आज सेट है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। G2 or G2. एक मिनट है, मतलब कॉल है, एक मिनट। Recording in progress. ठीक है, अभी जो हम लोग बता रहे, मैं जो बता रहा हूँ, फीचर फाइल में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसके आंसर पूछते हैं। ये आज ही पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो एंड सिनेरियो आउटलाइन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वो ये भी क्वेश्चन पूछा आज ही, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकग्राउंड कीवर्ड। उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था, 3.5, उसको ये क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज द यूज ऑफ हुक्स कॉन्सेप्ट इन, क्या बोलते, हुक्स कॉन्सेप्ट इन फीचर फाइल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, राइट डाउन फीचर फाइल फॉर लॉग इन टू एप्लीकेशन। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में आज ही क्वेश्चन इंटरव्यू में, डिफरेंस इरानी बैकग्राउंड कुकुम्बर। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग भी वन बाय वन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है उसके बारे में देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर क्या रहेगा, सिनेरियो आउटलाइन इज यूज फॉर डेटा पैरामीटराइजेशन। इसका मीनिंग पता है आपको? इसका मीनिंग ये होता है, मैं एक सिंगल टेस्ट केस को रन कर सकता हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। जैसे मेरे पास लॉगिन वाला देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बताइए। सिनेरियो आउटलाइन लिख रहा है, आपको दिख रहा है? राइट, सिनेरियो आउटलाइन का मतलब ये होता है, आई कैन यूज दिस टेस्ट केस विथ 2 टाइम्स। क्यों? पहले रन होगा तब ये योगेश और जादव यूजर नेम पासवर्ड लेगा, सेकंड टाइम सेम टेस्ट केस रन होगा, बस उस केस में डेटा क्या लेगा, योगेश 1 जादव 1, याद रखिएगा। दैट इज द डेटा पैरामीटराइजेशन। डेटा पैरामीटराइजेशन मतलब क्या होता है, सेम टेस्ट केस कैन एग्जीक्यूट विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। ठीक है, मीन्स सेम टेस्ट केस विल एग्जीक्यूट विथ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, याद रखिएगा। तो इसका एग्जांपल है ऐसा वाला। Sir, it means we can pass the test data, different सॉरी, test data. राइट, एग्जैक्टली। तो एग्जांपल ये वाला, एंड इन केस ऑफ सिनेरियो, सब सिनेरियो we are not passing any data to the scenario। बस ये डिफरेंस है, उसके लिए हम लोग डेटा पास करते हैं, इसके लिए डेटा पास नहीं करता। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड है, ये यूज होना पड़ेगा। उस कीवर्ड का नाम क्या है, एग्जाम्पल। फॉर दैट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ले ला, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है आपको, फॉर दैट वी यूज एग्जाम्पल्स कीवर्ड। ठीक है, फॉर दैट वी यूज एग्जाम्पल कीवर्ड। किसी को भी डाउट है इस केस में बताइए मुझे। हेलो, किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे।
देखिए ये सारे सीनियर आउटलाइन है बराबर ना। देखो मैं आउटलाइन लिखा है तो मैंने यहाँ से डेटा पास किया है, ये डेटा यहाँ पे आता है, बराबर है। तो हम लोग इसके बारे में डीप में जाएंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए बस इतना ही है मुझे जो बताना है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, कॉल्स बहुत आ रहे। तो आई सजेस्ट क्या पढ़ाई चालू कर दो। ओके, ये वाला हुआ। अभी जी जो बैकग्राउंड कीवर्ड है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये वाला, Sir, in that we can add two more points like in a scenario outline there we use a soft data like by using variable name, and in a scenario we use only hard data in code. हाँ बोल सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। Okay. ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड कीवर्ड कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है बैकग्राउंड कीवर्ड का, देखो इसके बारे में। रिफ्लिकेट दी सेम स्टेप बिफोर विद इन इक्वल, मतलब कैसे होता है, जैसे कि अगर मान लो आपको कोई स्टेप है वो बार बार करनी होती है हर टेस्ट केस से पहले। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 टेस्ट केसेस है, 5 टेस्ट केस जब मुझे रन करना है तो मुझे हर बार लॉग इन करना है, ऐसा कोई तो सिनेरियो है हर टेस्ट केस रन होने से पहले। तो आप क्या करोगे बताइए। तो हर बार हर टेस्ट केस में लॉग इन का कोड लिखोगे क्या? नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके टॉप में ही लॉग इन का कोड लिखोगे बिफोर करके। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दिख रहा है बैकग्राउंड वाला। अभी मैं क्या करना हूँ, जैसे वाला ये वाला, इसको निकाल देता टेम्पररी के लिए। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा रिग्रेशन 1 को, ये नाम है ना, ये टैग नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। हम लोग ऑटोमेशन का कर रहे थे दोस्तों। हाँ, अब इसको मैं रन करता हूँ। याद रखिए जब मैं रन करूंगा इसका तो क्या होगा, वो बैकग्राउंड कीवर्ड जो है ना वो बार बार रन होगा, हर टेस्ट केस से पहले बार रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये टेस्ट केस पास हुआ, दिख रहा है सब। देखो चारों के चार टेस्ट केस पास हुए। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, सीनियर आउटलाइन में यूजर एंटर वाला हुआ। ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा था, मैंने पहले क्या लिखा था, ये ब्लैक में था, इसका मतलब ये मीनिंग गलत है। जब तो ये वाला कलर नहीं आता, इसका मतलब आप सही नहीं, मतलब ये वाला। अभी इसको वापस से मैं रन करता हूँ। तब तक मैं आपके लिए वो लिख देता हूँ, उसके बारे में 4 पॉइंट क्या लिखना। तो याद रखिए अपना वो इंट्रो का हमेशा का फंडा, इंट्रो क्रैक करना है, हर पॉइंट इस 4 पॉइंट बनाइए। एग्जाम्पल कैसा है ऐसा वाला? ठीक है, इसका रिपोर्ट भी बना होगा, देखिए। दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, बैकग्राउंड कीवर्ड, यूजर लॉगिन, उसने ये किया। हर टेस्ट केस पास होने से पहले ये यूज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इस वे से वो चलते रहता है। उसके बाद आता है और हुक्स कंसेप्ट आता है। तो बैकग्राउंड और हुक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। हुक्स में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, आपको बिफोर एंड आफ्टर क्या करना है, हर टेस्ट स्टेप से पहले क्या करना है, टेस्ट केस के बाद क्या करना है, ये आपको थोड़ा हेल्प करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वी कैन डिफाइन एनीवेयर प्रोजेक्ट लेयर यूजिंग दी, कौन सी मेथड, बिफोर एंड आफ्टर मेथड। तीसरा पॉइंट है, हुकुम हुक्स अलाउ टू बेटर वर्क फ्लो टू रिड्यूस द कोड इजीली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो इसको कैसे करते हैं इंपोर्ट, आपको बस आपके जो क्लास होता है उसमें बिफोर एंड आफ्टर बताना होता है, देखिए। ये आपको लिखना होता है। इसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक मेथड लिखनी होती है, यहाँ पे कॉल करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फीचर फाइल में देखोगे, यहाँ पे कुछ कहीं पे हुक्स नाम का कंसेप्ट लिखा है क्या? यहाँ पे हुक्स नाम का कुछ लिखा है क्या, जैसे कीवर्ड था, बैकग्राउंड कीवर्ड, सीनियर कीवर्ड था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। बस आपको इसको उठा के आपके स्टेप डिफरेंस में डालना है। जैसे अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे, लॉगिन वाला ही कर रहे थे, राइट? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी के मेथड में ए लिख देते हैं।
देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इंपोर्ट बिफोर दिख रहा है। एक मिनट ना। काय चाललंय रे? पडे ना तो। ठीक आहे झालं का हे रन ह्याचं बघा. आता तुम्ही बघता ना ती स्टेप आहे ना ती सगळीकडे तुम्हाला भेटून जाईल इथे कन्सोल मध्ये पण. जी स्टेप डिप्रेशन मध्ये कुठे गेली होती आपली. ही ही वाली बघा दिसते तुम्हाला. स्टार वाली दिसते. कुठे गेले ते. दिस विल रन. देवा बघा दिस विल रन आफ्टर सिनेरियो बिफोर सिनेरियो दिख रहा है. तो ये आपका मेथड हर बार रन होगा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी का डाउट है देखो ये वाला जो टेस्ट के रन हो रहा था राइट लॉगिन एप्लीकेशन 1 ये रन होने से पहले मतलब इसका जो फर्स्ट टेस्ट स्टेप रन होने से पहले इसने ये रन किया. उसके बाद आफ्टर वाला जो मैंने लिखा है आफ्टर वाला देखिए उसके बाद आफ्टर वाला आएगा फिर बिफोर वाला आएगा फिर आफ्टर वाला आएगा ऐसा ही चल देता रहेगा. किसी को भी डाउट है इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके क्योंकि इंट्रो में ये पूछते हैं हुक्स वाला कंसेप्ट. तो वी नीड टू राइट मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नीड टू राइट added before and added after in step definition. There is no any feature for hooks to be written in feature file. समझे इसका फीचर फाइल से कोई लेन देना नहीं है बस आपको स्टेप डिफरेंस में लिखना है. फॉर एग्जांपल इन स्टेप डेफिनेशन अब ये दोनों में कॉपी करने वाला राइट. So before scenario will run. So before scenario will run every before scenario मेथड लिखता हूँ will run every before scenario executes.
राइट। एंड सेम यहाँ पे बिफोर की जगह मैं आफ्टर लिखता हूँ। याद रखिए मैं आफ्टर जो लिख रहा हूँ ना, ये आफ्टर सीनियर ये वाला मेथड है। तो यहाँ पे मैं बिफोर सीनियर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट करता हूँ, आपको पता चले मेथड ये। तो ये हर बार रन होगा, एवरी आफ्टर सीनियर एग्जीक्यूशन। किसी कुछ डाउट है इस केस में? हॅलो सर. हाँ बोलिए ना। सर म्हणजे ते टेस्टिंग मध्ये जे अॅनिमेशन होते ते तसंच टाईप मध्ये इकडं आहे. राईट, इथं फक्त आहे ना, इथं तुम्ही जे काय स्टेप लिहिता कोड मध्ये ते सगळं ही मेथड रन करणार ना. ह्याचा आणि फीचर फाईलचा काही संबंध नाहीये. पहिली गोष्ट, तुम्ही हे जे लिहिचाल ते डायरेक्ट सेपरेटली रन बिफोर प्रत्येक मेथड टेस्ट केस एक्झिक्यूट व्हायच्या आधी. ठीक आहे. आता हा वाला क्वेश्चन खूप वेळा विचारला, राईट डाउन दी लॉजिक लॉग इन टू द ऍप्लिकेशन. लॉग इन टू द ऍप्लिकेशनचा कोड कसा आहे आता आपण लिहिलेला आहे. हा सिम्पल लॉजिक असतो. हा सिम्पल पॅटर्न आहे लॉग इन टू ऍप्लिकेशन. इंटरव्ह्यूला मोस्टली आता मी रन जेवढं ऑब्झर्व केलंय त्या केसमध्ये ते म्हणाले की बाबा एक काम करा, लॉग इन टू ऍप्लिकेशनचा कोड लिहा. तुम्ही असं लिहायचं, फीचर फाईल लिहा, सिम्पल युजरने पासवर्ड करायचा, हे सोडून द्या. इथं असं लिहायचं. कळालं का सगळ्यांना? आणि छोटे मोठे कोड तुम्हाला विचारतील. ठीक है, तो ये अभी मैं स्टॉप करता हूँ इसका रिकॉर्डिंग.